अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ सेक्शन 3 हमारे अकाउंट के ऊपर आया। मेरे एक दोस्त के अकाउंट के ऊपर उसको हमने कैसे रिकवर किया, क्या तरीका कार था। आप लोगों के अकाउंट के ऊपर डेली मल्टीपल अकाउंट्स अमेज़न सस्पेंड करता है सेक्शन 3 इन ऑथेंटिसिटी में। मल्टीपल अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको ओपन करने का ऑलरेडी मैं तरीका बता चुका हूँ। लेकिन जो अभी अपडेटेड जो तरीका है वो क्या है, अपडेटेड मेथड क्या है जो मेरे दोस्त ने इस्तेमाल किया और उसने अपना अकाउंट ओपन कर लिया। कल वाला मेरा सेशन आप सुन सकते हो, मैं लाइव था उसके साथ। ठीक है, और अभी जो है मैं उसी के अकाउंट के ऊपर हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ सारा के तरीका कार क्या था। पहले अमेज़न ने उसको ये ईमेल सेंड किया। देखिए, सब लोगों को यही वाला ईमेल सेंड कर दिया जाता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड किया कर दिया गया है। सेक्शन 3 इन ऑथेंटिसिटी में आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है। ठीक है, या अनसुटेबल इन्वेंट्री आप लोग सेल कर रहे हो, जो कि अमेज़न के किसी भी मतलब के पॉलिसी में नहीं आती। सारी की सारी 2 नंबर इन्वेंट्री आप सेल कर रहे हो, ये वाला एलिगेशन आपको लगा दिया जाता है। मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स के ऊपर से ही वाला यही वाला इशू आ रहा है और अभी तक चल रहा है। चाहे वो होलसेल का हो, चाहे वो रिटेल आर्बिट्राज का हो, एफबीए के जितने भी अकाउंट्स अमेज़न ने बंद किए सबके ऊपर ये इशू आ रहा है। इसको रीएक्टिवेट कैसे किया गया, इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में शेयर करूँगा। और अभी अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि मेरा अकाउंट ओपन कर दो, तो भाई मेरे पास इस वक़्त ना 500 अकाउंट की लिमिट फुल है। मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी मैं जस्ट आपको तरीका बता सकता हूँ कि आप अपने अकाउंट से रिकवर कैसे करो। मुझे पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद काम क्यों नहीं करते? इस बंदे ने अगर मेरी वीडियो देखकर अपना अकाउंट रिकवर कर लिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है? तो मैं आपको सारा तरीकाकार समझा देता हूँ। अब देखिएगा, आपने इसको रीड आउट करना है। सारा आप रीड कर लो, उसके बाद अब आगे क्या है? We have taken this measure because we believe that your account is offering इलीगल आइटम्स, ठीक है, अनसुटेबल इन्वेंट्री, ठीक है, एंगेज इन डिसेप्टिव एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में हमारा अकाउंट बंद कर दिया गया। उसके बाद अमेज़न आगे हमें कहता है कि अगर आप हमें अपनी सप्लाई चेन नहीं दिखाओगे, अगर आप हमें जो है वो वेयर हाउस के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाओगे। सुनिएगा, सप्लाई चेन में क्या कुछ आता है। सप्लाई चेन में आपकी सारी की सारी जो प्रोडक्ट है उसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसकी परफॉर्मा इनवॉइस आती है। अगर है तो दे दो, नहीं है तो छोड़ दो। कमर्शियल इनवॉइस है तो वो मस्ट है, वो देनी होगी, कोई भी हो, चाहे आप कहीं से भी बनवा लो। अच्छा, उसके बाद क्या है? आपकी ब्रांडेड इनवॉइस। ब्रांडेड इनवॉइस है तो दे दो, अदरवाइज कोई मसला नहीं। ठीक है, आपके पास एक इनवॉइस होनी चाहिए, या कमर्शियल या ब्रांडेड। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है? सप्लायर इंफॉर्मेशन सच एज नेम, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी वेबसाइट उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। हर चीज बता रहे हैं अमेज़न। इस बंदे ने 6 बार ट्राई की। ठीक है, बिलाल नाम है इसका। कल इसका मेरे साथ इंटरव्यू था लाइव, उसके अकाउंट के ऊपर ये मसला है। अब उसने सारी कहानी बताई। उसे बोला मैंने आपकी वीडियोस को फॉलो किया। तो मैंने कहा यार, मैं भी कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैं इनसे सीखता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूँ। अब देखिएगा, अब इन्होंने अपने लाइसेंस भी दिया, अपनी कंपनी का डॉक्यूमेंट भी दिया, फिर भी इनके अकाउंट के ऊपर जो है ना मल्टीपल टाइम अमेज़न सस्पेंड किया जा रहा था, बार बार रिजेक्शन किए जा रहा था। अब हमारी जो यूथ है, हमें क्या मसला है? अमेज़न आपको ईमेल सेंड करता है, लेकिन उसमें ये नहीं बताता कि कौन सा ऐसा नंबर जो है वो आपके अकाउंट में मसला कर रहा है। ठीक है, आप ना एक कॉल बुक करो अमेज़न के साथ, उसको बोलो कि मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, कौन से वाली शिपमेंट आईडी या कौन से वाले प्रोडक्ट के अंदर जो है मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, मुझे उसका नाम बताया जाए या उसका एएसआईएन नंबर बताया जाए। कॉल करो, हेल्पलाइन पे जाओ, वो आपको कॉल करेंगे। जो भी नंबर दे दो आप, इंडियन दे दो, बांग्लादेशी कोई नंबर दे दो, यूएसए का दे दो, कोई नंबर दे दो, आपको कॉल आएगी। आप उनसे पूछो मेरा अकाउंट बंद कर दिया गया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया कि कौन से वाला एएसआईएन नंबर जो है वो मसला कर रहा है। ठीक है, तो ये उसको जो है स्पेशल बताया गया कि ये वाला एएसआईएन नंबर मसला कर रहा है। तो भाई ने क्या किया, एक प्रॉपर अपील बनाई। अपील बनाई इस एएसआईएन नंबर के अगेंस्ट। उन्होंने पहले एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया, फिर अपने सारे बिजनेस को डॉक्यूमेंट्स, अपनी कंपनी के, अपनी एलएलसी के, उसके बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, उसके बाद अपनी जितनी भी वेयर हाउस की डिटेल थी वो दी, अपने वीए का नंबर वगैरह दिया। जो भी आप काम कर रहे हो, कोई भी चीज आपके जहन से निकलनी नहीं चाहिए। जो भी आपने अभी तक अमेज़न पे काम किया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने निकालने हैं। यहाँ तक कि आपकी जो व्हाट्सएप पे चैट हो रही है ना सप्लायर के साथ, वो भी अमेज़न देखता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिएगा, आप इनके साथ मेरा इंटरव्यू है, वो आप कल मैंने लाइव किए, तो उसके मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हो। अच्छा, देखिएगा, ये सारी चीजें आपको अमेज़न पहले ईमेल में बता देता है। उसके बाद इन्होंने कॉल की, कॉल के बाद फिर उन्होंने अमेज़न पे अपील की। अमेज़न कह रहा है कि हमने जो है आपकी अपील देखी है, लेकिन उसके ऊपर कोई खास हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। आप दोबारा से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दो। अब अमेज़न इटसेल्फ एक माफिया है। माफिया समझते हो आप? एक बहुत बड़ी गैंग है जो कि छोटे लोगों को चूना लगा रहा है, नए लोगों को चूना लगा रहा है।
जिनको मतलब थोड़ी बहुत जिनसे मिस्टेक होती है उनको ये नहीं बताता कि यार आप इस मिस्टेक को बेहतर करो, बल्कि अकाउंट उड़ा देते हैं। मैं खुद इस बात को मानता हूँ। अकाउंट डायरेक्टली उड़ा देना यार कौन से सेंस में लिखा हुआ है? खैर आपको लड़ना है यार, आपके पैसे पड़े हैं ना अमेजोन पे, आपको लड़ना है, आपको झगड़ा करना है अमेजोन से, अपने पैसे निकालने हैं आपको। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने दोबारा फिर से जो अपील बनाई, फिर से सबमिट की, फिर से अमेजोन ने रिजेक्ट कर दी। पहले एक एसएन बता रहा था, अब बता रहा है 2 ASIN नंबर आपके अंडर रिव्यू में। देखो पहले किसी और प्रोडक्ट की बात कर रहा था, फिर बाद में कह रहा है ये वाले प्रोडक्ट के ऊपर बात चलेगी। अच्छा, फिर उन्होंने अपील की, फिर उन्होंने कह दिया कि आपका अकाउंट अंडर रिव्यू है, अभी तक जो है वो हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। 4 बार ट्राई की, 5वीं बार फिर से ट्राई की, फिर से उन्होंने बोला कि आपके साथ एक वीडियो कॉल जो है वो हम लोग बुक कर रहे हैं। वीडियो कॉल बुक की गई, उसमें भाईजान ने क्या सबमिट करवाया, इन्होंने सबसे पहले अपने जितने भी वेयर हाउसेज से जहाँ जहाँ पे काम कर रहे थे वहां से एक एग्रीमेंट लेटर लिया, उसको खुद से बनाया, उनसे साइन करवाए। फिर ब्रांड से इन्होंने इनवॉइस ली, ब्रांड ने ना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दिया इनको, ना बाकी डिटेल्स दी। खैर इन्होंने अपने बलबूते पे एक लेटर लिखा, उसके ऊपर स्टैंप लगाई, ठीक है, और उसके बाद जो है एक एफिडेविट होता है वो बनाया। उसके बाद 3 चीजें हो गई। नंबर 4 पे इन्होंने बीए की डिटेल्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड की, या तो ये एज अ बीए खुद भी काम कर रहे थे वो दी, बैंक स्टेटमेंट दी, और उसके अलावा अपने कार्ड की जो डिटेल होती है, मतलब कि कौन सा वाला कार्ड अमेजोन पे लगा हुआ है, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन A to Z जो कुछ था सारा कुछ बताया। उसके बाद जो है LLC, ठीक है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, लेटर ऑफ अपोलॉजी हो गया, प्लान ऑफ अपील हो गया, ये सारी चीजें इन्होंने बनाकर सबमिट करवाई। और लाइव वीडियो कॉल पे जो जो सवाल पूछे गए हिंदी लैंग्वेज में, आप इंग्लिश आती है आपको, आप इंग्लिश चूज कर लो, आप अपने जो पाकिस्तानी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, आप वो भी चूज कर लो। आपके साथ जो एसोसिएट है अमेजोन का वो आएगा। 15 अप्रैल को इनकी जो कॉल है वो एक मतलब कि इन्होंने पहले जो अपील सबमिट करवाई वो 25 मार्च को कॉल हुई। 25 मार्च के बाद इनको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। इन्होंने वीडियो कॉल की कि अभी तक मेरे अकाउंट में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अभी क्या करना चाहिए? तो आगे देखिए इनका अकाउंट रिकवर कैसे हुआ आपके सामने। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर वीडियो वेरिफिकेशन। अब इनका अकाउंट कैसे रिकवर हुआ, सारा मादा कहाँ पे आता है? एक वीडियो कॉल में। एक वीडियो कॉल में आप जो आपके सामने जो बंदा आता है ना, उसके सामने ऑनर को खुद बैठना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अकाउंट है। अब अगर सामने कोई बंदा आता है ना, तो मैं ऑनर हूँ इस अकाउंट का, मुझे खुद बैठना होगा, और मुझे सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे प्रिंट करवाने होंगे। मेरे पास प्रिंट यानी कि हार्ड कॉपी में पड़ा होना चाहिए कि यार ये देखो, ये मेरा अकाउंट है, इसके ऊपर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे हैं, ये मेरी कंपनी का नाम है, ये इसका एड्रेस है। वो बोले जो सवाल वो पूछे उसका जवाब दो, उसको बोलो ये इसका डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर देखो ये मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा नाम है, ये मेरा पासपोर्ट है, ये एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रोडक्ट मैंने फलान तारीख को परचेज किया। ठीक है, आप इनको दिखाओ सारा, उसके बाद फिर इंतजार करो, फिर कोई जवाब ना दो, जैसे जो जो सवाल वो पूछे उसका उतना उतना जवाब दो आप। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पैनिक नहीं होना आपने। आपने अब जैसे लीगल बिजनेस कर रहे थे, आपने हर चीज वो बतानी है इनको। उसके बाद आपकी जो वीडियो कॉल है जैसे एंड होगी, ये आपको 5 या 10 दिन का कहेंगे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 10 एक दिन तक आपको हम बताएंगे कि क्या सिचुएशन है आगे। ठीक है, जैसे ही अगली सिचुएशन पे ये आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, आपने फिर इनको कॉल करनी है कि यार अभी तक क्या माजरा है, मुझे कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। ठीक है, या तो ये आपका अकाउंट परमानेंटली बैन कर देंगे उसके बाद, या तो उसको ओपन कर देंगे। अगर परमानेंटली बैन करते हैं तो एक और उसका हल है। आपको क्या करना है, अपने अकाउंट हेल्थ में जाना है, यहाँ पर अकाउंट हेल्थ में जाकर ये कॉल मी नाउ के ऑप्शन पे आना आपको। इसके ऊपर आपने हर 2 दिन बाद इनको कॉल करनी है, और उसके बाद आपने जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है बार बार आपने सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके आपने सारी इन्फो सबमिट करवाते रहना है। बार बार आपने इनका सर खा जाना है, इनके पीछे पड़ जाना है कि यार आपके पैसे आपने लेने हैं इनसे। अकाउंट जाता है भाड़ में जाए, एक बार जो पेमेंट आपकी फंसी है वो तो निकालो। उसके बाद अगर आपका दिल करता है अमेजोन पे आओ, नहीं दिल करता तो ना आओ। ठीक है, जिगरे वाले बंदे का काम है अमेजोन पे काम करना। अगर मैं आपको अपने अकाउंट दिखाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तो शुरू से कर ही अमेजोन रहा हूं, और मेरे अकाउंट आप देख सकते हो कितनी ज्यादा मुझे डेली बेसिस पे ईमेल्स आती हैं। मेरा अकाउंट कभी अमेजोन अंडर रिव्यू में ले जाता है, कभी वीडियो कॉल पे ले जाता है, कभी क्या तो कभी क्या, लेकिन वो रिस्क लेवल पे ही रखता है, सस्पेंड नहीं करता। क्यों नहीं सस्पेंड करता? व्हाट इज द रीजन? क्यों भाई, हम लोग बड़ी मछली हैं। बड़ी मछली क्या, कुछ ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हुए अमेजोन के ऊपर, अमेजोन रिस्क लेवल पे रखता है लेकिन सस्पेंड नहीं करता। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं आपको अपनी मतलब कि अब तक की जो 2024 की जो सेल है, मैं आपको ऑर्डर से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो 10,000 प्लस ऑर्डर्स मैं डिस्पैच कर चुका हूँ 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, और ये सारे के सारे टोटल FBA होलसेल के हैं। ठीक है, और अकाउंट हेल्थ रेटिंग देख रहे हो आप मेरी,
99.8% है, मतलब कि 1,000 के करीब है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ये ऐड आ रहा है यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अकाउंट हेल्थ मेरी पिछले दिनों 450 थी, लेकिन अभी 500 प्लस क्रॉस कर चुकी है। अच्छा, आप एक और बात आपको बताऊं, अगर आपके अकाउंट की हेल्थ है ना 350 प्लस, अमेजोन आपका अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड नहीं करेगा। अगर आपकी हेल्थ है 200 से 300 के दरमियान, एक या दो वायलेशन आ गई ना, आपका अकाउंट सारे में गया। सारे में या तो रिस्क लेवल से फॉरेन सेक्शन 3 में चला जाएगा, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे और अमेजोन पे आपको देने पड़ेंगे। अभी जो है ये भाई की मैंने जो है बड़ी, यानी कि उनका शुक्रिया, उन्होंने मुझे अपना अकाउंट दिया और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि यार उनकी जो एक सक्सेस स्टोरी है वो क्या है। मेरे अपने भी मल्टीपल अकाउंट रिकवर हुए हैं सेक्शन 3 से, लेकिन यार ये जैसा केस था ना, ये ऐसा केस था कि अमेजोन ने ना इनका अकाउंट सेक्शन 3 में इलीगल एक्टिविटी में डाल दिया था। इलीगल एक्टिविटी में जो अकाउंट चला जाए उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लाइक 100 में से 0.001% चांस होते हैं कि ऐसा अकाउंट बाहर आए। ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है अमेजोन, ये फाइनल डिसीजन होता है तकरीबन अमेजोन पे, देखो ये वाली लाइन, ये अकाउंट जब किसी भी यानी कि इलीगल एक्टिविटी में चला जाए या डिसेप्टिव या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में बंद कर दिया जाता है जब कोई अकाउंट, तो उसकी जो मतलब कि वो केस बहुत हैवी हो जाता है। इतना हैवी केस हो जाता है कि आप मतलब कि एक जो सांप के बिल में जाने वाली बात है, ठीक है, सांप के बिल में हाथ डालने वाली बात है कि हाँ भाई इस केस को अगर मैं लेता हूँ तो ये बहुत हैवी केस था। ये भाई ने खुद रिकवर किया मेरी वीडियो देखकर, तो मेरा ये हक बनता था आपसे शेयर करूँ। वैसे तो मल्टीपल अकाउंट्स हैं जो मैं रिकवर करवा चुका हूँ, लेकिन इस तरह का केस मेरी लाइफ में समझ लो कि कोई दूसरा या तीसरा केस है जो कि मतलब कि अमेजोन के यानी कि बिल में से बाहर आया। ठीक है, यानी कि एक सांप के बिल में से जो है ना उन्होंने बाहर निकाला इसको। इस तरह का ये अकाउंट बहुत यानी कि बहुत कम ओपन होते हैं जिनकी मतलब कि अमेजोन इतनी ज्यादा डिटेल मांग लेता है। वैसे इन ऑथेंटिसिटी ये भी एक्टिवेट हो जाता है, ड्रॉप शिपिंग वायलेशन लगी हो वो भी एक्टिवेट हो जाता है, लिंक अकाउंट हो वो भी एक्टिवेट हो जाता है, बिल वेरिफिकेशन हो वो भी ओपन हो जाता है। मल्टीपल सिनेरियोज है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन वाला जो है ना एक अकाउंट जो होता है या जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी वाला होता है वो ओपन करना मतलब कि इजी काम नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं इन ऐसे केस के ऊपर, ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए पैनिक नहीं होना, इंतजार करना है। 2 फरवरी को इनका अकाउंट बैन हुआ है और ओपन कब हुआ है? 23 अप्रैल को, 3 महीने के बाद ओपन हुआ है। ठीक है, और ये वीडियो बड़ी मैं इनसे रिक्वेस्ट करने के बाद में इनका अकाउंट जो है परमिशन के बाद मैं यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा हूँ, वरना मुझे कोई मतलब के कोई 400 यानी कि 200-300 डॉलर मिल जाएंगे यूट्यूब से, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से इतने में एक वीक में इजीली कमा लेता हूँ। ठीक है, और मुझे कोई शौक नहीं था वीडियो बनाने का, जस्ट मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि यार आप लोगों को समझ आ जाए कि यार कोई भी सिचुएशन हो ना, अमेजोन से पैसे निकल आते हैं, अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद अगर आपको काम करना है ना, तो दुनिया में एक ही बात करूंगा आपको, अमेजोन पे ऐसा ब्रांड चूज करो, ऐसा ब्रांड चूज करो कि आपका जो ब्रांड है ना वो तकरीबन 15 से 20 साल पुराना हो और वो कभी भी आपको लात ना मारे। अभी देखो मैं अगर आपको अपने ऑर्डर्स दिखाऊं ना, तो ये ऑर्डर्स वही वाले हैं जो मेरे पास इस वक्त आपके सामने, कोलगेट बेच रहा हूँ, स्टारबक्स बेच रहा हूँ। ठीक है, अब इसके पीछे राज पता क्या है? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो मतलब दो फिंगर्स जैसे दो दोस्त आपस में मिलकर रहते हैं ना, ऐसे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आगे जो है ब्रांड्स के लिंक्स हैं। ठीक है, हमें इन्वेंट्री मिलती है और हम जो है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कैटेगरी एनगेट करते हैं और उसके बाद अमेजोन पे काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रांड्स हैं ये कभी भी अपनी वैल्यू नीचे नहीं गिरने देते, या किसी भी, अब कोलगेट दुनिया के किसी भी मार्ट पे चले जाओ, आपका जो कोलगेट है ना ये कभी भी इसकी प्राइस कम नहीं होगी। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, कैलिफोर्निया ऑलिव रेंज मतलब कि एक ऐसा ब्रांड है, ये एक ऑलिव ऑयल है, इसकी भी प्राइस कम नहीं होगी। आप स्टारबक्स के किसी भी बड़े स्टोर पे जाके आप बाय करो, जो प्राइस इसकी ब्रांड की अपनी वेबसाइट पे आ रही होगी वही प्राइस आपको हर रिटेल शॉप पे मिलेगी। चाहे वॉलमार्ट पे देख लो, चाहे टारगेट पे देख लो, चाहे कोस्को पे चले जाओ, चाहे आप के मार्ट पे चले जाओ, वट एवर जहां पर भी आप चले जाओ, दुनिया भर में इसकी प्राइस में 1 या 2 डॉलर का डिफरेंस होगा। हम लोग उठाते हैं बल्क में, मे बी 10 के पीसेस, 20 के पीसेस, तो हमें 5 या 10 डॉलर कम प्राइस पे एक प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसमें से हमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, समटाइम वो 1 डॉलर होता है, समटाइम 0.80 सेंट में होता है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा लाइफ टाइम के लिए चल रहा होता है, स्टेबल होता है। थोड़ा खा लो, अच्छा खा लो, और क्या कहते हैं सूखा खा लो। ठीक है,
अच्छा आगे चलते हैं। अगर ज्यादा बड़े लंबी उड़ान भरनी है आपको या ज्यादा एडवांस लेवल का आपको अमेजोन में बिजनेस करना है तो भाई ये मेरी गूगल ड्राइव है। इसमें मैंने दुनिया जहान की हर चीज बताई हुई है। अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करनी है कैसे करनी है, फास्ट वे में कैसे करनी है, स्लो वे में कैसे करनी है, टू स्टेप कैसे करनी है, क्विकली पेमेंट कैसे आपको जनरेट करनी है, और आपको स्लो लेवल पे ड्रॉप शिपिंग करके कम लेवल पे, मतलब कि जो जिस भाई की जेब में $500 है वो छोटे लेवल से काम स्टार्ट करना चाहता है दुनिया भर में, कैसे ड्रॉप शिपिंग करनी है मैंने कंप्लीट इसमें बताया हुआ है। 63 लेक्चर्स है, ये पेड है। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं अमेजोन यूआई में, केएसए में आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हो, प्राइवेट लेवल कैसे कर सकते हो। आपको होलसेल करना है, रिटेल आर्बिट्राज करना है, पूरी वर्ल्ड में करना है, कैसे करना है कंप्लीट मैंने बताया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है कि अमेजोन पे किस किस तरह के एलिगेशन लगते हैं, किस तरह की इलीगल एक्टिविटीज जो है वो अमेजोन हम यानी कि अकाउंट पे हो सकती है और उनको कैसे रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद इसमें आपको वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिलता है। ठीक है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की सारी फाइल्स मिलती हैं। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा गिफ्ट, मेरा जो मतलब कि इनवाइसेस मैं इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि कभी छोटी मोटी वायलेशन आ गई वो सारी इनवाइसेस मैंने इसमें दे दी हैं। ठीक है, और उसके अलावा कोई सवाल जवाब हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। ये 15,000 रुपए का ये कोर्स है, गूगल ड्राइव है, ये लाइफ टाइम के लिए एक्सेस होगी। ठीक है, आप मेरे से ये कोर्स कैसे ले सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये वाला। आप मेरे साथ अगर 1-to-1 कॉल करना चाहते हो, 1-to-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरे से इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरी 1-to-1 जो ट्रेनिंग है उसकी फीस थोड़ी हाई है, और अगर 1-to-1 कॉल आपको मेरे साथ बुक करनी है, 1 आवर की कॉल मैं बुक कर सकता हूँ आपके साथ, उसकी फीस है $50। और अगर आपको मेरा कोर्स लेना है ये वाला, 15,000 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ये गूगल ड्राइव आपके जीमेल पे शेयर कर दी जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लो, अपने पास सेव कर लो, जब भी इसमें अपडेट आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और मल्टीपल लोग मेरे से सीखना चाहते हैं 1-to-1 कॉल करके, 1-to-1 कंसल्टेशन लेकर, तो जो 1-to-1 ट्रेनिंग है कंप्लीट अमेजोन होलसेल की, उसकी फीस थोड़ी हाई है, लाइक $500 से $600, जिसमें मैं आपको कंप्लीट होलसेल सिखाऊंगा 1-to-1। और अगर आपको 1-to-1 कॉल बुक करनी है तो उसकी $50 फीस है। $50 फीस में आप कोई भी सवाल पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा 1 आवर कॉल की। और उसके बाद अगर आपको मेरा ये प्रॉपर पेड कोर्स चाहिए, इसमें हर चीज बताई है मैंने जो मुझे पता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने ना बताई हो, जो मेरे इलम में नहीं वो मैंने नहीं बताई, जो मेरे इलम में है वो मैंने बताई है। ठीक है, 15,000 रुपए में आपको ये इजी कोर्स है और इसमें हर चीज बताई गई है अमेजोन की। ठीक है, बाकी फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगी इसी कोर्स में आएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी दबा देना। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबका हामी मुनासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।